प्रिय छात्रों, आज मैं जो है एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अभी रस और छंद के विषय में भली भांति पढ़ाया गया पिछले वीडियो में। पुनः जो है अलंकार एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है, चाहे हाई स्कूल का बोर्ड हो, चाहे इंटर का बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में अलंकार से प्रश्न जरूर आते हैं। चाहे उदाहरण पूछ लिया जाए, चाहे परिभाषा पूछ लिया जाए, चाहे भेद पूछ लिए जाए, तो कहीं कहीं जो है अलंकार से क्वेश्चन अवश्य आ जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे कि इसके विषय में जान लीजिए। आज बताते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंधनकार। अलंकार का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है सजाना, अर्थात किसी चीज को सजाने को ही, अलंकृत करने को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य तरह तरह के प्रसाधन का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद अपने को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार से काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए रस और छंद अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जा सके। उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है अलंकार, क्योंकि अलंकरोत इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करने वाला होता है यही अलंकार कहलाता है। अब अलंकार की बात करते हैं कि यह दो रूपों में होता है। काव्य की शोभा दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। पहला है शब्दों के माध्यम से, दूसरा है अर्थों के माध्यम से। तो इसलिए जो है अलंकार का भेद जान लीजिए कि ये दो प्रकार के भेद होते हैं। नंबर एक होता है शब्दालंकार, नंबर दो होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्दों के माध्यम से किसी काव्य के में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार हो जाता है। जहाँ पर अर्थों के माध्यम से अलंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ जो है अर्थालंकार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दो भेद माने गए हैं, केवल दो भेद ही होते हैं, एक शब्दा और दूसरा अर्था। यही दो मुख्य भेद होते हैं। अब बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार के जो भेद होते हैं, यह जो है 5 भेद माने गए हैं। वैसे मुख्यतः 3 ही भेद आपको पढ़ने में मिलते हैं, तो लेकिन 5 होता है। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, यही 3 परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में यही 3 पूछे जाते हैं। कंपटीशन में जब बात करते हैं तो उसमें 2 वक्रोक्ति और विवक्षा को बढ़ा दिया जाता है, 2 अलंकार बढ़ जाते हैं। इस प्रकार को अलंकारों की संख्या 5 होती है। कभी कभी केवल पूछ लेता है कि सब अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मात्र 2 भेद होते हैं। मान लीजिए पूछ लिया शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। अगर 5 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 3 पर टिक लगाइए, क्योंकि 3 मुख्यतः होते हैं। बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार होते हैं, इसका जो है गणना नहीं किया जा सकता, सही से अभी रिकॉर्ड इसका मिला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। बात करते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष की। बार बार परीक्षाओं में यही 3 अलंकार पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और। अब बात करते हैं, सीधा आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार जो होता है उसे कैसे हम पहचानेंगे कि अनुप्रास है? पहली चीज परिभाषा। सभी अलंकारों की परिभाषा जानना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक हम परिभाषा को भली भांति नहीं जानते हैं, तब तक हम उसमें चयन कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ चयन के लिए देखिए, अनुप्रास किसे कहते हैं? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ सीधी सी बात है, शब्द है तो शब्दालंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ शब्दों में अनुप्रास, अब अनुप्रास में केवल वर्ण की विशेषता इसमें होती है। यमक में शब्द की विशेषता होती है, श्लेष में शब्द की विशेषता होती है। यहाँ केवल वर्णों की विशेष माना जाता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार आना, पुनरावृत्ति होना। तो जहां पर एक ही वर्ण अधिक बार आ करके आते हैं जिस उदाहरण में, तो वहां जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बात करते हैं जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाल विराजत है। देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया आपका जो है दिया गया है पंक्ति। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजत है। कुल मतलब खानदान, कानन मतलब कानों में, कुंडल मतलब जो पहना जाता है, मोर मतलब मयूर का, पखा मतलब पंख, उर मतलब हृदय, हृदय पे बनमाल विराजत है। बहुत अच्छी पंक्ति है। यहाँ हमको अर्थ से मतलब नहीं है, केवल वर्णों की आवृत्ति से मतलब है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ का यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो अधिकतर पदों में
वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब 4, 5, 6 बार आ जाना नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं 1 बार 2 बार केवल आ जाए, 1 से अधिक बार प्रयुक्त अगर होता है तब भी जो है वो अनुप्रास माना जाता है। अब यहाँ बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अब अनुप्रास के भी भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होता है इसके कुल 5 भेद माने गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है विवेचानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है तृतीयानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। थोड़ा सा हम आपको हल्का सा परिभाषा बताना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी अनुप्रास में पूछ लेता है इसके कितने भेद होते हैं, तो कुल भेद इसमें जान लीजिए 5 होते हैं। बात करते हैं, ये कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी उदाहरण में ये भी पूछ सकता है किसका उदाहरण है, थोड़ा सा जानना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे खासकर हाई स्कूल परीक्षाओं में नहीं, कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इंटर के परीक्षाओं में आपका इसमें दिया गया है। बात करते हैं, देखिए यहाँ छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास क्या होता है? अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति हो जाए। स्वरूप मतलब जो आया है उसी के समान, स्वरूप वही होता है, जैसे एक के समान दूसरा। क्रमतः मतलब उसी क्रम में अगर उसकी आवृत्ति इस प्रकार से होती है तो वहां क्या हो जाता है? छेका अनुप्रास हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम आपको लिखे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है तुलसीदास का, रामचरितमानस में है, बंदाहु गुरु पद पदुम परागा सुबास तरस अनुरागा। अब यहाँ कितना भाव, अच्छा भाव है इसमें, देख लीजिए। भाव से मतलब नहीं है, भाव तो किसी काव्य को पढ़ने के लिए काव्य का प्रयोग जब हम करते हैं तो भाव का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उसकी शोभा बढ़ जाती है लय और ताल के अनुसार। अब यहाँ देखिए, बंदहु गुरु पद पदुम, पद और पदुम दोनों में देखिए पद और पद 2 आ गया, 2 बार आ गया। तो यहाँ पर ये स्वरूपतः एक ही स्वरूप में आ गया, और एक ही क्रमतः मतलब एक के बाद दूसरा वही क्रम में आ जाना क्या होता है? छेका अनुप्रास हो जाता है। देखिए आगे भी सुरुचि सुबास सरस, यहाँ सुर और सर, यहाँ सुर और सर, यहाँ दोनों में सर दोनों में आ गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया। देखिए अब छेका। और बात अभी करते हैं, अब इसके बाद वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास में जहां पर एक व्यंजनों की स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो जाए। बात कैसे? देखिए अभी हम बताए, यहाँ पर व्यंजनों, अनेक व्यंजनों की, कितने? अनेक व्यंजनों की, अनेक मतलब एक से अधिक, हिंदी कहता है एक से अधिक अनेक हो जाता है। तो अनेक व्यंजनों, यहाँ 2 आ गया, 2 व्यंजन एक साथ। अब यहाँ का रहा, जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति स्वरूपतः क्रमतः, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो क्या हो जाता है? वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। जैसे सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अब यहाँ जो है देखिए, सबहि में सा, सुलभ में सा, सब दिन सब देशा। अब इसमें सब में देखिए एक समान जो है, एक स्वरूप में सा वर्ण आया है और एक क्रम में आया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया, क्योंकि एक ही वर्ण आया है और यहाँ अनेक वर्ण थे तो छेका हुआ और एक वर्ण आ गया तो वृत्त्या हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत आसान है, केवल दिमाग लगा लीजिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो बार बार आपको मिलते रहे। अगर बीच में कोई संदेह होता है तो हमारा मोबाइल नंबर जो है नोट कर लीजिए, पूरा 845 13 0। इस नंबर पर कभी भी आप कॉल करके स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, लाटानुप्रास क्या होता है? लाटानुप्रास जहाँ पर शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो। अब यहाँ केवल अनेक वर्ण के व्यंजन थे, यहाँ एक वर्ण का व्यंजन था, अब यहाँ शब्द आ गया, या वाक्य का छोटा अंश हो कि आवृत्ति जो है कैसे हो जाए? एक से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ तो वही होगा, लेकिन तात्पर्य बदल जाता है। तात्पर्य मतलब क्या होता है?
भाव बदल जाना। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होकर के उसका भाव बदल दे, लेकिन उस शब्द का अर्थ मतलब उस शब्द का अर्थ वही निकलेगा, तात्पर्य अलग हो जाएगा। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, एकदम आसान मक्खन के जैसा सरल है। यहाँ देख लीजिए, भूत कपूत तुकाधन संचय, भूत सपूत तुकाधन संचय। अब यहाँ जो है पूत मतलब क्या है? पूत का अर्थ यहाँ पुत्र से है, तो पूत सपूत तुकाधन संचय, यहाँ जो पुत्र है यहाँ भी पुत्र है, तो यहाँ पूत के रूप में लिखा गया है। तो दोनों शब्द जो है, शब्दों की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? एक समान जो है यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो गई। अब यहाँ पुत्र और यहाँ पुत्र का दोनों का अर्थ एक है, क्या है? पुत्र। लेकिन तात्पर्य अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं पूत, कपूत मतलब दुष्ट, कपूत मतलब दुष्ट। तो का धन संचय, धन मतलब संपत्ति, संचय मतलब इकट्ठा करना। अगर हमारा पुत्र नालायक है तब भी हमको धन संचय इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय, ये हमारा पुत्र जो है सपूत अर्थात अच्छा है, सज्जन है, चरित्रवान है, तो का धन संचय, तब भी हमें धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि यदि हम धन को संचय करके रखते हैं, अगर वो कुपुत्र है तो वो सारा नष्ट करके बर्बाद कर देगा। यदि वो सुपुत्र है तब भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह अपना संपत्ति स्वयं बना सकता है, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होने के बाद इसका तात्पर्य अलग हो जाता है और शब्द का अर्थ वही होता है, तुलना का अनुप्रास हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। एकदम सब गर्दा कर दीजिए। हाँ, देखिए अब बात करते हैं तृतीयानुप्रास। तृतीयानुप्रास किसे कहते हैं? जहां एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। एक स्थान अर्थात सुनने में जो अच्छा लगे, जैसे किसी पद को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद अंत में जाकर के वही मिल जाते हैं, तो क्या होता है? सुनने में अच्छा लगता है, मतलब उसमें तुकांत जो होता है अंत में एक समान होता है। कैसे? जैसे तेहि निस में सीता पह जाई, त्रिटासन कहीं सब कथा सुनाई। यहाँ उस समय का वर्णन है जब सीता जी अशोकवाटिका में थी, तब त्रिष्टा राक्षसी जो थी उनके पास रहती थी, तब वहाँ का वर्णन है। तेहि निस मतलब रात्र में सीता पह जाई, जब त्रिष्टा रात्र में वहाँ जाती थी तो त्रिष्टा कहीं सब कथा सुनाई, और त्रिष्टा जो है उनको बहुत सारी कथा सीता को सुनाती थी। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, दोनों क्या हो गया? दो आई आने के बाद यहाँ पर दोनों पंक्तियों में के सुनने में जो है अच्छा लगता है, एक समान शब्दों की आवृत्ति हो जाती है, वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं? अंत्यानुप्रास मतलब अंत होता है जी, ठीक है। आपके अनुप्रास का भी अंत हो रहा है, अंतिम में चल रहा है ये, तो अनुप्रास बहुत अच्छा उदाहरण देखिए। बार बार सब कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सब कहते हैं, पालन कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ रघुकुल मतलब उसकी मर्यादा जो है, रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात प्राण भले निकल जाए लेकिन अपने वचन से कटना नहीं चाहिए। जैसे राजा दशरथ प्राण को त्याग दिए लेकिन अपने वचन से मुकरे नहीं। तो यहाँ क्या है? अंत में देखिए, यहाँ चली आई और यहाँ जाई, यहाँ पर भी दोनों में क्या लगा है? आई लगा है। और इस प्रकार से अंत में दोनों जब समान हो जाते हैं, समान वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? अंत्यानुप्रास हो जाता है। देखिए
यहाँ तो हम आपको बहुत सारे भेद करके बताए हैं, लेकिन परीक्षा में आएगा तो कोई भी उदाहरण इसमें से याद हो उठा करके लिख दीजिए, कोई गलत नहीं काट सकता है। केवल अगर अनुप्रास पूछा जाता है, जितने उदाहरण हैं यहाँ से रख लीजिए। और बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं जो कि आप लोग याद भी करते हैं, जानते भी हैं। उदाहरण ऐसा रखना चाहिए जो कि हमें आसान लगे लिखने में, याद करने में, पढ़ने में। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपको किताबों में मिलेंगे। अभी हम एक आध दो उदाहरण आपको और अच्छा दे देते हैं। ललन टॉप वाला जो एकदम तुरंत दिमाग में घुस जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2-3 और उदाहरण हम खाली आपको देते हैं। हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, कह रहे उसमें बताए थे कक्षा 8 में जब हम पढ़ते थे, भेड़ा भैंसा भांजा भाट भून भुइयार रहीमन षष्ठ भखाते सदा रहो होशियार। देखिए भावर्ण की आवृत्ति बार बार होने की वजह से क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। सीधा अनुप्रास का उदाहरण सब है। तो आज के लिए अलंकार में अनुप्रास अलंकार पर बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको हेमंत अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कहीं से कुछ दिक्कत होती है तो हमारे मोबाइल पर संपर्क कीजिए, आपको सारा स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।